भाई दीपक यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन दर्ज किया हुआ है। इनका चुनाव चिन्ह है बुरुश का निशान। जी हां, आपके क्षेत्र का आपका बेटा, आपका भाई दीपक यादव आपके इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की आवाज बनकर आपके बीच आया है। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को भाई दीपक यादव के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भाई को विजयी बनाएं और अपनी इस आवाज को मजबूती के साथ जयपुर विधानसभा पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने हिम्मत जुटाई है आपके क्षेत्र की आवाज बनकर। देखो, इस क्षेत्र जो लाडपुर गांव है, यहां से पहले भी कोशिश की गई, लेकिन हम पर्याप्त साथ नहीं दे पाए उस समय, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूल रही, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। यहां बाहर के लोग आए, हमारे ऊपर नेतागिरी उन्होंने की। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? वोट देने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ हमने वोट दिए हैं। वोट मांगने लायक हम कभी नहीं हुए। जब मांगने लायक हुए थे तो हमने खुद ही अपनों का साथ नहीं दिया। ये गलती हम दोबारा न दोहराएं। जो बाहर के लोग, बाहर के नेता, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आके नेता बन रहे हैं, ये एरिया मिल रहा है कि भोड़े लोग हैं, वहां के जाके 2-4 बार गाड़ी घुमाएंगे, लोग साथ हो लेंगे और वो मान लेंगे भाई ये वास्ते में पैसे वाले, इनको ही हम नेता बनाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। तो इस आवाज को आप एकजुटता के साथ बुलंद रखें और हमारे साथ दीजिए। बाबा सोमनाथ महाराज की, बाबा दीपक नाथ महाराज की, भारत माता की, दीपक यादव जिंदाबाद, दीपक यादव जिंदाबाद। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। वह मेरी सभी को राम राम। मैं दीपक यादव ग्राम रामपुर से विधानसभा किशनगढ़ वार्ड से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए, जिससे मैं विजय हूं। और ये विजय मेरी नहीं होगी, आप सभी लोगों की होगी, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की होगी। धन्यवाद। आप सभी के बीच रहने वाला एक जमींदार किसान है। जितने अब तक आ रहे हैं सब बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अपने घर भर लिए। एक बार आते हैं विधानसभा में घूमने, वोट मांगने, और 5 साल तक कहीं तक दिखाई नहीं देते कि गांव में क्या हो रहा है, कहां कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो भाई दीपक का आप लोगों से मेरा निवेदन है, साथ दो और कंधे से कंधा मिलाकर चलो। ये आपकी लोगों की आवाज को, मजदूर वर्ग की आवाज को, किसान की आवाज को जयपुर तक पहुंचा दो। इस बार दिखा दो किशनगढ़ को कि हाँ, एक जमींदार का बेटा आया है इस बार और उसने ताकत पलट के दिखा दिया। जिंदाबाद। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम हैं विधानसभा किशनगढ़वास के क्षेत्र में। ये लाडपुरा गांव है, पुराना गांव है, जिसमें किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भाई दीपक यादव जी मैदान में हैं। अभी देवेंद्र फौजी जी एक बात कह रहे थे कि जो ये क्षेत्र है ये बहुत सीधे और बहुत भोले लोगों का है। बाहर से लोग आते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं और विधानसभा या यूँ कहूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचते हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि लगभग अभी तक जो लोग आए अपनी राजनीति चमका कर चले गए, स्थानीय लोगों को शायद कोई जगह नहीं मिली। एक युवा साथी हैं, नए हैं, नया खून है, नया जुनून है, नया जोश है, नया जज्बा है। बेशक शायद अपनी बात अच्छी तरह से ये आपके समक्ष न रख पाए, लेकिन इनके मैदान में आने से और इनके जो गले में फूल माला पड़ी हुई है, ये उस जज्बे को दर्शाती है कि जिनमें ये जुनून है कि वो अपनों की बात उठा सके, अपनों की बात रख सके। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप सही तरीके से बात नहीं रख पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे इस समय एक नई बयार है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग आए वो सब बातें करके जाते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे हम जब गांव में आ रहे थे, गांव के रास्ते हमने ऐसे देखे कि शायद आधा तो आदमी बीमार रास्तों में निकलने में ही हो जाता है, और अगर बीमार की जैसी परिस्थिति में अस्पताल तक ले जाना पड़े तो इमरजेंसी की स्थिति में तो शायद प्राण त्याग जो
पेशेंट है वो प्राण त्याग देता है। इन्हीं कुछ जिम्मेदारियों के साथ भाई दीपक यादव जी मैदान में हैं। सबसे पहले लाडपुरा गांव के कुछ पंच पटेल और जो मुख्य सरदारी के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका, नाम बताएं। सुबह सिंह नाम है मेरा। सुबह सिंह जी, दीपक जी मैदान में है, आपका बच्चा है, नया बच्चा है। जिस तरीके से आपने देखा वो चंद शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं और समय भी कम रहता है, ऐसे मौक़ों पर कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना होता है। आपका बच्चा है, नया जुनून है, आपकी बात को नए तरीके से, अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, उस तरीके से रख सकते हैं। कितना भरोसा है और कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो भविष्य में आने के बाद तो देखो वो क्या करते हैं, लेकिन वैसे अच्छा नया लड़का है, अच्छा काम करेगा, नया लड़के ही अच्छे काम करेंगे। बाबा, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो करीब 65% है, वो युवाओं की है। युवाओं का ज़माना है। सभी पार्टियां भी बात करती है युवाओं को आगे लाएंगे, लेकिन युवाओं को सिर्फ कहने की बात है। आपके यहाँ से जो मुख्य रूप में जो 2 राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आधी उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर युवाओं की जगह कहाँ रही? युवाओं को जगह ही नहीं देते हैं, देते ही नहीं जगह। बुजुर्गों को आगे ला देते हैं, लेकिन जो 84 साल के 85 साल के उनको ही देते हैं सीट। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक लोकतंत्र में बहुत अच्छी एक जगह दी है कि अगर आप किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं आते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आप अपनी ताल ठोक सकते हैं। दीपक जी आपके साथ में हैं और आप जो भी आज तक आपको लगा कि शायद आपकी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो अधूरी रह गई, जो उन जिम्मेदारों की बनती थी, तो आज युवा जो बच्चा है उनको कैसे आप हौसला बढ़ाएंगे? हौसला तो पब्लिक बढ़ावेगी, यदि पब्लिक हो जाए तो मतलब हौसला आप पे बढ़ जाएगा। आप जैसे बुजुर्ग जब गांव का नेतृत्व करते हैं, सभा का नेतृत्व करते हैं, तो हौसला बढ़ता चला जाता है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन सभी हौसला नहीं करते ना बुलंद, एक आदमी तो कर नहीं सकता, आम पब्लिक की बात होती है। आखिर कमियां कहाँ रह जाती है? कमियां ये रह जाती है, एक दूसरा का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और मतलब गुटबंदी से वोट देते हैं, बढ़िया नेता नहीं चुनते। ऐसे में मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाते हैं और बात कहीं और चली जाती है। हाँ बस, और कहीं चली जाती है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। बाबा क्या नाम है आपका? माड़ूराम। माड़ूराम जी, शायद ऐसा लगता है कि विकास नहीं हुआ तो शायद आप भी माड़े हो गए। हाँ जी, विकास नहीं हो रहा है। जो हमारी जो युवा नेता पहले है वो विकास के लिए नहीं आगे आ रहे। पुराने बुजुर्गों को जो है वो जिम्मेदारी अभी तक दी गई है, राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन्होंने जो जिम्मेदारी दी, तो क्या वो आज तक खरे उतरे हैं? नहीं, खरे नहीं उतरे आज तक। आप अपनी जबान से कह रहे हैं कि खरे नहीं उतरे, तो फिर बार बार उनको वोट देते क्यों? वोट देते हैं जी, ये है ऐसा, पार्टी के हिसाब किताब से ही उनको वोट मिलता है। जो हम नया प्रत्याशी चुनते हैं उनके साथ लोग बाग लगते नहीं हैं। बाबा कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? मेरी उम्र होगी 63 साल। 63 साल में कितने एमएलए आपने देखे? मैंने बहुत एमएलए देखे हैं जी। आपके गांव को कहां से कहां तक पहुंचाया है? मेरे गांव को वहीं नीचे रूप में मेरे गांव के रोड सारे बना दिए थे, लेकिन सारे फुटे पड़े, ना पानी है और न ही बिजली का कोई ऐसा कार्य है। जब आपके रोड नहीं बने तो फिर आप उन पुराने एमएलए को चुनकर क्यों दोबारा भेजते हैं? हम तो भेजते हैं, लेकिन हम जो पार्टी है और हमारे गांव के जो युवा नेता है वर्ग, वह उनके साथ लग जाते हैं, उनको आगे बढ़ा देते हैं। चुनावों के टाइम पार्टियां बरगला लेती हैं। हाँ, बढ़ा लेती है, लेकिन वह नेता हमारे पास फिर कभी लौट के नहीं आते। कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारे बीच का बच्चा हो और हमारा अपना प्रत्याशी हो, हमारा अपना बेटा हो, रात के 12 बजे जाकर भी हम कुंडी खटखटा करके ये कहते हैं कि हमारे साथ ये समस्या हो गई है, तो क्या ऐसे प्रत्याशी को नहीं चुनना चाहिए? हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। आज आपके बीच में दीपक यादव जी हैं। अगर दीपक यादव जी का अगर आप साथ दें और उनके अगर आप कंधे मजबूत करते हैं, तो शायद, मैंने ऐसा सुना है और ऐसी मैंने भी मेरी पत्रकारिता में ये जानकारी ली है कि एक बार रोड का बजट पूरा रोड में लगा दिया जाए तो शायद 100 सालों तक सड़कें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी जी, बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा नेता करते नहीं है, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेता है और पैसे 1% लगा देते हैं, लेकिन उसमें भी कर देते हैं। तो दीपक यादव जी युवा बच्चा है और इसी जज्बे और जुनून के साथ जो टीस आपको है, उसी टीस को लेकर दीपक जी आपके बीच में है, मैदान में है। कैसे उनके कंधे और उनके हाथ मजबूत करेंगे आप? वैसे हम सब भाई मिल करके अगर उसको वोट देंगे तो उसका विकास मजबूत होगा। अगर एक एक व्यक्ति, स्थानीय आदमी, अगर एक एक इसी तरीके से आप दीपक जी का हाथ मजबूत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन
आप पुराने प्रत्याशियों को भगा देंगे और नए एमएलए के रूप में दीपक यादव जी आपके बीच में होंगे। हाँ, ये ऐसा ही है, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों का वादा है। दीपक जी, बहुत बधाई हो। गांव लाडपुर के लोगों ने तो आपको भरोसे का जो आश्वासन है वो दे दिया है। अब भरोसा आप कैसे रख पाएंगे और किन मुद्दों के साथ आप मैदान में हैं? ऐसा क्या आपको लगा कि आपको इस चुनावी समर में उतरना चाहिए और आपको एमएलए के लिए जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए? जी देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, जो आप यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे आए। और दूसरा ये है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, बाहर से आए हुए नेता यहाँ पे आके और खाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा काम ये है, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मेरा जो भी साथ है मेरे स्थानीय लोग दे रहे हैं, और जिससे मैं उनके साथ से, उनके विश्वास से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और निश्चित ही स्थानीय लोग मेरे साथ हैं और इससे मैं जीत कर आऊँगा और इनका भरोसा बनाए रखूँगा। ये मेरा वादा है, ये भ्रष्टाचार कम करना है मेरे को। दीपक जी, आप युवा हैं और बहुत सारे युवा आज रोजगार की तलाश में हैं। वो आज टकटकी लगाए उन जिम्मेदारों के मुंह की तरफ ये देखते हैं कि शायद आज कोई अच्छी भर्ती निकले, अच्छी पोस्ट निकले, अच्छी जगह पर वो बैठे चुनकर भी जाएं या उनका चयन हो। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आप भी युवा हैं, आप युवा हैं, युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। तो उन युवाओं को क्या आश्वासन आप देंगे कि अगर आपको लोग, किशनगढ़ की जनता जो है वो अगर भरोसा दिलाती है, आपका सहयोग करती है और आपको विजयी बनाती है, तो उन युवाओं को कैसे आप आगे लेकर चलेंगे? जी, युवाओं को मैं अपने कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चलूँगा और सर्वप्रथम मैं अपने युवाओं को अपने साथ लेकर चलूँगा, ये मेरा वादा है। और नए नए प्रोजेक्ट लेके आऊँगा यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे जो तानाशाही सरकार है इसको मैं यहाँ से भेजना है, यहाँ से हमें। और दूसरा ये है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं मेरे साथ हैं, उनका मैं साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल दीपक जी का वादा है। लेकिन आपको एक बहुत ज़रूरी मैं बात बता दूं, अलवर जो क्षेत्र है वो एनसीआर में आता है और एनसीआर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी पैसे से ही आपका जो विकास है वो कराया जा सकता है। जो एनसीआर में इंडस्ट्रीज़ हैं उनका CSR एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कमाई का शुद्ध 2% वो खर्च कर सकें और आपके विकास के लिए खर्चा कर सकें। लेकिन जब गाँव की हम जो रूपरेखा देखते हैं, उनके रास्तों की स्थिति देखते हैं और गाँव की सिचुएशन जो देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ बातें हैं वो कागजी बनकर रह गई है और कहीं कोई इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो नज़र नहीं आती। लेकिन दीपक यादव जैसे जब युवा जो उन चीज़ों को गहराई से जानते हैं, जब आएंगे उनके कान को पकड़ेंगे और कान की खिंचाई करेंगे कि आपका जो CSR एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो आम जनता की भलाई के लिए खर्च करना होता है तो उसको खर्च करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर खर्च करे और CSR के माध्यम से जो निजी इंडस्ट्रीज है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो हमारे खेतों को खरीद कर, हमारी ज़मीनों को खरीद कर आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बनती है और आज वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। तो दीपक यादव जैसे युवा उन जिम्मेदारों के कान को पकड़ सकते हैं और कान पकड़कर ये खिंचाई कर सकते हैं कि आपका खर्चा करना यहाँ जिम्मेदारी बनता है। तो कम से कम हमारा जो क्षेत्र है तिजारा और किशनगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो शायद कोई समस्या रहेगी नहीं, बशर्ते आप आने वाली 25 तारीख को दीपक यादव के हाथ मजबूत करें और अधिक से अधिक मतों के साथ उन्हें विजयी बनाएं। अगले गांव में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप तब तक बने रहिए A1 इंडिया के साथ।